Hello students, I am S.V. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड के लेक्चर 9 में किरचॉफ्स लॉ को कैपेसिटर सर्किट में यूज करना सीखा। फिर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 10 में किरचॉफ्स लॉ की मदद से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर सर्किट निकालना सीखा। अब हम लोग आज के क्लास में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर सर्किट निकालने जा रहे हैं यूजिंग किरचॉफ्स लॉज। बच्चों, जैसा कि आपको मैंने लेक्चर 9 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर 9 में बताया था, कोई कैपेसिटर है, इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं। टू प्लेट्स पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं। कैपेसिटर को चार्ज देने के लिए आप एक बैटरी लगाते हैं, एक सोर्स लगाते हैं। बैटरी के लिए ईएमएफ या बैटरी का वोल्टेज मान लीजिए कि एप्सिलॉन है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर मान लीजिए सी है। अब बैटरी चार्ज सप्लाई देता है कैपेसिटर को, तो ये जो चार्ज प्लस क्यू आया, आप इसको इस तरह से दिखा लीजिए, करंट के तरह दिखा लीजिए। और जैसे जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स लॉ में जंक्शन लॉ को आपने जैसे यूज किया है, बिल्कुल उसी तरह से चार्ज के लिए भी आप यूज करेंगे। अब जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 9 के दरमियान, एक चक्कर लूप में लगाइए। मान लीजिए कि हम इस तरह से एक चक्कर लूप में लगाते हैं क्लॉकवाइज। ऐसे फिंगर रख करके चलना है आपको, ऐसे ऐसे चलना है। अब कैपेसिटर के अंदर आप चल रहे हैं टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, तो फिर वोल्टेज को हम लेंगे नेगेटिव। बैटरी के अंदर हम चल रहे हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, हम इसके वोल्टेज को लेंगे पॉजिटिव। नहीं, यदि कोई इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो देखिए क्या होगा। बैटरी के अंदर टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, तो वोल्टेज को लेंगे हम नेगेटिव। कैपेसिटर के अंदर टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, तो हम इसके वोल्टेज, इसके पोटेंशियल डिफरेंस को लेंगे पॉजिटिव। यही बात हम लोगों ने लेक्चर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा है। अब इसको यूज करते हुए हम लोग निकालने जा रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर सर्किट यूजिंग किरचॉफ्स लॉज। और जैसे आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 10 में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकाला है टू फिगर्स को यूज करके, बिल्कुल उसी तरह से टू फिगर्स को यूज करते हुए और बहुत ही आसानी से आप किसी भी कैपेसिटर सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अब मैं इसमें एग्जाम्पल के साथ आपको कॉन्सेप्ट देते चला जाऊंगा, और ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एस सी वर्मा की बुक से। ये है एस सी वर्मा बुक, एस सी वर्मा बुक से चैप्टर 31, इसमें क्वेश्चन नंबर 26 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 26 मैं ले रहा हूं। एक इसमें सर्किट दिखाया गया है, पहले मैं सर्किट दिखा लेता हूं। तो इसका पार्ट ए ले रहा हूं, इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, मैं पार्ट ए ले रहा हूं। इसका दिखाया गया है एक कैपेसिटर, थोड़ी डिस्टेंस में बढ़ा के दिखा रहा हूं जिससे कि चार्ज को दिखाया जा सके। इस पर कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफराड। फिर इसके साथ में लगे हुए हैं एक दूसरी कैपेसिटर
कैपेसिटेंस इसका है 3 माइक्रोफराड। ठीक है, प्लेट को ज्यादा डिस्टेंस पर दिखा रहे हैं क्योंकि हमें चार्ज लिखना होगा, चार्ज दिखाना होगा। यह है 3 माइक्रोफराड कैपेसिटेंस, 3 माइक्रोफराड। एंड इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफराड। इन दोनों के बीच एक कैपेसिटर ये लगे हुए हैं। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफराड। दिस इज 4 माइक्रोफराड। अब एक पॉइंट ये दिखाया गया है, दूसरी पॉइंट हमें ये दिखाए गए हैं। अब हमारा क्वेश्चन है फाइंड, जो क्वेश्चन बोला गया है, फाइंड द इक्विवेलेंट, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द combinations between the indicated points। अब मैं इन पॉइंट्स का नाम रख दे रहा हूं, सपोज पॉइंट ए, पॉइंट बी। तो कॉम्बिनेशन बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ये हमारा क्वेश्चन। और भी पार्ट्स हैं तो इसको हम लोग बाद में करेंगे, जैसे एससी वर्मा सॉल्यूशंस हम लोग करते आ रहे हैं चैप्टर 29 से, आगे भी करेंगे, करते रहेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम लोग किरचॉफ्स लॉ को यूज करके हम इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, और बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने रेजिस्टर सर्किट में किरचॉफ्स लॉ को लगाया और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, 2 फिगर को यूज किए थे, 2 फिगर हमें यहां भी यूज करना है। और हमेशा की तरह मैं बोलूंगा कि आप वीडियो देखते हुए पहले नोट्स लिख लीजिए अपने नोटबुक में, फिर उसके बाद उसकी मदद से आप दूसरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। सॉल्व होगा, डेफिनेटली सॉल्व होगा। और नहीं दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे भेजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तब ये हमारा फिगर 1 है, गिवन फिगर। अब हम इसमें एक बैटरी लगाएंगे, अपने तरफ से लगाया। अब इस बैटरी की वोल्टेज को कोई भी सपोज करते हैं, कोई ई लिखते हैं, कोई एप्सिलॉन लिखते हैं, जो मर्जी हो लिख लीजिए। चलिए मैं इसको एप्सिलॉन लिख रहा हूं, एप्सिलॉन ईएमएफ ऑफ बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। अब जैसे बैटरी के पॉजिटिव से करंट को आप सर्किट में ले जाते हैं, और जंक्शन लॉ में जो कॉन्सेप्ट आप लगाते हैं वही कॉन्सेप्ट हमें यहां लगाना है, बिल्कुल सेम। जंक्शन लॉ में आप लगाते हैं कौन से कॉन्सेप्ट? एक जंक्शन पर टोटल जितना करंट आता है उतनी ही करंट जंक्शन से दूर जाता है। सेम कॉन्सेप्ट हम यहां लगाएंगे चार्ज के लिए। एक जंक्शन पर टोटल जितना चार्ज आएगा, टोटल उतना ही चार्ज जंक्शन से दूर जाएगा। तो चलिए बैटरी से क्यू चार्ज चला, आया पॉइंट ए पर। अब यहां पर जब पॉइंट ए पर आवेगा चार्ज, इस पॉइंट को आप सेम लिख सकते हैं, चलिए लिख लेते हैं। तो यहां पर आया चार्ज क्यू। 2 रास्ते बन गए चार्ज को जाने के लिए, कुछ चार्ज इधर जाएंगे, कुछ चार्ज इधर जाएंगे। तो बिल्कुल जंक्शन लॉ करंट वाला लगाइए यहां पर। सपोज इधर गया Q1 चार्ज। अब चार्ज कैपेसिटर के जिस प्लेट को पहले टच करे उस पर दिखाइए पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखिएगा ये टेक्निक हमारा, जो चार्ज आप दे रहे हैं किसी कैपेसिटर में,
वो पॉजिटिव चार्ज कैपेसिटर के जिस प्लेट को पहले टच करे उस पर आप पॉजिटिव चार्ज दीजिए। तो हमने सपोज किया इधर गया चार्ज Q1, इस प्लेट को मिला चार्ज प्लस Q1, तो फिर दूसरे प्लेट पर उतना ही माइनस चार्ज दे दीजिए जितना कि प्लस चार्ज दिए हैं। तो इस प्लेट पर हो जाएगा माइनस Q1। अब टोटल चार्ज Q आया है बैटरी से, Q1 चार्ज गया इधर, तो बचा कितना चार्ज? तो टोटल चार्ज Q में से Q1 चला गया इधर, तो बच गए Q माइनस Q1 चार्ज। तो Q माइनस Q1 चार्ज आवेगा इधर, Q माइनस Q1 चार्ज जिस प्लेट को पहले टच करेगा उस प्लेट पर आप देंगे पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव Q माइनस Q1, Q माइनस Q1। अब जितना पॉजिटिव चार्ज आप दिए हैं उतने ही दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्ज देंगे। अब मैं थोड़ा इसको इधर दिखा देता हूं, जगह कम है। तो फिर माइनस Q माइनस Q1, तो जितना पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरे प्लेट पर दे देंगे। नाउ अब फिर आइए यहां पर Q1 चार्ज इस कैपेसिटर में गया, Q1 चार्ज बाहर आवेगा। बिल्कुल करंट की तरह सोचिएगा, I करंट गया एक रेजिस्टर में तो I करंट बाहर निकलेगा। तो Q1 चार्ज यहां से बाहर आवेगा। अब यहां से दो रास्ते फिर बन रहे हैं। सपोज इधर गया Q2 चार्ज। अब ये Q2 चार्ज जिस प्लेट को पहले टच करेगा उस पर हम लेंगे प्लस Q2, दूसरे प्लेट पर लेंगे माइनस Q2। अब इधर कितना चार्ज आएगा सोचिए, इस जंक्शन पर आया कितना? Q1 चार्ज। तो फिर यहां से आगे जो जाएगा चार्ज Q1 माइनस Q2, क्योंकि Q2 इधर चला गया, तो फिर इधर जाएंगे कितना? Q1 माइनस Q2, और ये पॉजिटिव होगा चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव भी लिख दीजिए, ये होगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होंगे पॉजिटिव, तो फिर इतना ही नेगेटिव चार्ज हम इस पर देंगे। तो फिर इस पर कितना नेगेटिव चार्ज होगा अलग से दिखा दीजिए, देखने में आसानी होगी। माइनस Q1 माइनस Q2, और अपनी सुविधा के लिए आप चाहें तो यहाँ Q1 दिखा लीजिए, यहाँ Q1 माइनस Q2 दिखा लीजिए, चार्ज इधर गया। बिकॉज ये सब कंपटीशन की प्रॉब्लम है, बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं आते हैं। तो फिर आपको जितना अपना आसानी लगे आप उतने जगह पर Q1 यहाँ लिखना चाहें यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, Q1 माइनस Q2 आप डायरेक्ट इस पर दे रहे हैं तो भी ठीक है, आप यहाँ पर लिख लिए इस लाइन में एरो देकर Q1 माइनस Q2, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए। लेकिन जिस प्लेट को पहले टच करे चार्ज उस पर दीजिए पॉजिटिव, उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरे प्लेट पर दे देंगे। अब इस जंक्शन पर जरा गौर करिए, कुछ मैं जंक्शन का नाम रख देता हूं X, इसका नाम रख देता हूं Y। अब Y जंक्शन पर जरा गौर करिए, इधर से आया चार्ज Q माइनस Q1, खाली पॉजिटिव चार्ज को देखते रहिए, पॉजिटिव चार्ज को आप डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो Q माइनस Q1 चार्ज आया, यहां से निकलेगा Q माइनस Q1 चार्ज। जो प्लेट मिलेंगे कैपेसिटर के उस पर होगा पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इधर से आ रहा है Q2 चार्ज, तो Q2 चार्ज इधर से आया, Q माइनस Q1 इधर से आया, तो टोटल चार्ज अब कितना हो गया उसको लिख लेंगे। तो Q माइनस Q1, Q माइनस Q1 इधर से आया जंक्शन पर, Q2 आया इधर से, तो प्लस Q2। अब जितना प्लस चार्ज इस पर दिए हैं उतने ही माइनस चार्ज हमें इस पर देना होगा। चलिए मैं यहां दिखा दे रहा हूं। तो फिर माइनस इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज Q माइनस Q1 प्लस Q2 चार्ज इस प्लेट पर हो गया। अब इस जंक्शन को मैं B लिख देता हूं, क्योंकि इस 2 पॉइंट के बीच में कोई सिस्टम नहीं है तो दोनों पॉइंट तो होंगे सेम पॉइंट। तो फिर अब इस पॉइंट पर देखिए क्या आवेगा, कौन सा चार्ज? Q1 माइनस Q2 आवेगा इधर से आएंगे Q माइनस Q1 प्लस Q2, टोटल करिए तो क्या बचेंगे? Q चार्ज। तो फिर यहां से Q चार्ज जो है फिर रिटर्न आ जाएंगे बैटरी में। आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है।
तो ये है जंक्शन लॉ चार्ज को लेकर के। अब आप जांच कर सकते हैं कि ठीक से जंक्शन लॉ लगा कि नहीं। जितना चार्ज बैटरी के पॉजिटिव से आप दिए हैं सर्किट में, उतने ही पॉजिटिव चार्ज यदि लौट के आ रहा है बैटरी के नेगेटिव के तरफ, तो समझ जाइए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका ठीक है। अब बच्चों, हम लोग अब यहां पर एक फिगर और लेंगे। वो किसके लिए लेंगे? तो जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हम लोगों ने सीखा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए एक फिगर ले लेते हैं और फिर उससे निकाल लेते हैं किरचॉफ लॉ लगा करके। तब इसको फिगर फर्स्ट कह दीजिए। अब ले रहे हैं फिगर सेकंड, बट उससे पहले थोड़ा सा हम लोग बोलेंगे लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C, यानी बिटवीन पॉइंट A एंड B इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C। अब इसी C के लिए एक फिगर हमें ड्रॉ करना है। पहचान लीजिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए एक फिगर लेना है। जैसे आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के समय एक फिगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए लिए हैं, तो फिर अब लेते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए। C इसकी कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इसको यदि आप इक्विवेलेंट बोलना चाह रहे हैं तो फिर इस पर हमें सेम वोल्टेज अप्लाई करना होगा जो आप सर्किट पे अप्लाई किए हैं। कर दिया। जो चार्ज सर्किट में गया है वही चार्ज बैटरी देगा एक कैपेसिटर को, तभी हम इक्विवेलेंट बोलेंगे। मीन्स सर्किट पे अप्लाइड वोल्टेज, एक कैपेसिटर पर अप्लाइड वोल्टेज सेम होना चाहिए। सर्किट में जितना चार्ज दिया है इस बैटरी ने, उतना ही चार्ज एक को देगा जब बैटरी ने, तो तब हम इसको बोलेंगे इक्विवेलेंटली वर्किंग टू दिस सर्किट। तो फिर चार्ज इस पर बैटरी के पॉजिटिव से क्यू चार्ज दीजिए प्लस क्यू, तो फिर दूसरे पर उतना ही माइनस क्यू। अब प्लस चार्ज को देखते रहना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के समय। जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि चार्ज चला, कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज बैटरी के पॉजिटिव से। जिस प्लेट को पहले टच करें उस पर प्लस चार्ज दे लीजिए। और अब मैं थोड़ा सा यहां पर टाइम बचाने की बात करूंगा। जब आप एक प्लेट पर प्लस क्यू दे दिए तो दूसरे पर आप माइनस क्यू अपने मन में रखिए, तो समय की बचत होगी। यहां पर दूसरे पर केवल माइनस दे लीजिए। जैसे कि ये दे दिया हमने प्लस क्यू और दूसरे पर ऐसे माइनस दे के रख लिया, हमारा टाइम का बचत होगा। एक पर प्लस क्यू वन दिखाया, दूसरे पर माइनस केवल रख लिया, मन में रखा कि माइनस क्यू वन है यहां पर। उसी तरह से आप जो है किसी भी कैपेसिटर पर जो है पॉजिटिव चार्ज अपना दिखा लीजिए और निगेटिव प्लेट पर माइनस देकर रख लीजिए और अपने मन में रखिए जितना प्लस उतना ही माइनस दूसरे प्लेट पर है, क्योंकि ये सब कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स हैं, इसमें टाइम भी बचाना पड़ेगा हमें। और जब किरचॉफ्स लॉ से हमारा काम हो जाएगा तो इसके बाद मैं आपको सिमेट्री मेथड सिखाऊंगा। सिमेट्री मेथड से और जल्दी निकलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और जब वो हो जाएंगे तब मैं आपको स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन सिखाऊंगा, जिससे बड़े बड़े सर्किट्स के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुरंत निकल जाएंगे। तो ये है हमारा फिगर सेकंड। इसलिए सीक्वेंस में आप वीडियोस देखते रहिए। अब हम पहले किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए। तो चलिए बाई, यहां पॉइंट्स भी ले लें। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ए, पॉइंट बी के बीच इक्विवेलेंट चाहिए हमें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए हमें। तो बाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL लिख दिया मैंने, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स लूप रूल इन लूप A फिगर सेकंड। फिगर सेकंड पर पहले इक्विवेलेंट के लिए आपको किरचॉफ्स लॉ लगानी है, रेजिस्टेंस में भी और कैपेसिटेंस में भी। तब लगाते हैं एक चक्कर ABA। चलिए फिंगर रखते हुए, जैसा कि हमने आपको सिखाया है, चलिए यहां से आगे चले 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 कैपेसिटर के अंदर
हम जाएंगे टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट एंड सो वोल्टेज विल बी नेगेटिव माइनस क्यू बाई सी। जैसा कि आपको याद है कैपेसिटर में C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V, एंड सो V इक्वल टू क्या होगा, Q बाई C, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, चार्ज बाई कैपेसिटेंस। चलिए हिंट कर दिया हूं, एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूं। पॉइंट ए से चला चला चला, अब कैपेसिटर के अंदर हम जाएंगे टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, तो फिर इसका वोल्टेज नेगेटिव। आइए आते गए। अब यहां से हम बैटरी के अंदर जाएंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट हम जाएंगे बैटरी के अंदर, एंड सो वोल्टेज पॉजिटिव, ईएमएफ पॉजिटिव बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0, तो फिर यहां से एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएंगे माइनस क्यू बाई सी, को दाईं तरफ ले जाइए, क्यू बाई सी, ये इक्वेशन हो गया 1। यही काम हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में भी किया है। पहले फिगर सेकंड पर यूज कर दिया हमने किरचॉफ्स लॉ, आपको हमेशा ये मिलेगा। अब हमारा आगे का काम क्या है, तो इस सर्किट में से हमें वो लूप पसंद करना है जिसमें कि एप्सिलॉन हो। सेम कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस में हमने आपको दिया है, वो सर्किट हमें पसंद करना है अब फिगर 1 में, जिसमें कि बैटरी का ईएमएफ हो, और लूप रो लगा दीजिए, इक्वेशन तैयार हो जाएगा। उसके बाद में जो इक्वेशन बनेगा उसको इक्वेशन 1 से कंपेयर कर दीजिएगा, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल आएगा। ठीक है, एकदम आसानी से हैंडल करिएगा इसको। अब आते हैं फिगर 1 में। फिगर 1 में देखिए एप्सिलॉन वाला सर्किट कोई भी ले सकते हैं, किरचॉफ्स लॉ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कौन सी सर्किट लेना है। चलिए मैं ले रहा हूं ऐसे ए एक्स बी, यहां मैं डी लिख रहा हूं, डी ए इन लूप ए एक्स बी डी ए। ठीक है, चलिए ए से चलते हैं। अब इस कैपेसिटर में टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, वोल्टेज नेगेटिव, और बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यही लगा रहे हैं, बार बार मैं नहीं लिख रहा हूं, बस ये अंडरस्टूड रखिएगा। या चलिए एक बार और मैं लिखता हूं, बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो चलते हैं ए से। कैपेसिटर के अंदर टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, वोल्टेज नेगेटिव, माइनस Q1, और कैपेसिटेंस इसका 1 है, तो ले लीजिए 1, यानी Q बाई सी। अब चलते जाइए आगे। इस कैपेसिटर के अंदर भी टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, ये प्लेट हमारा क्या है, नेगेटिव, एंड सो वोल्टेज नेगेटिव, तो माइनस Q1 माइनस Q2, और इसकी कैपेसिटेंस क्या है 3, तो Q बाई सी वोल्टेज। चलते 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 अब हम लोग बैटरी के अंदर जाएंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, वोल्टेज इज पॉजिटिव, ईएमएफ इज पॉजिटिव, ईएमएफ क्या है, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव, तो प्लस एप्सिलॉन इक्वल टू 0। अब हमें चाहिए इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन जिसमें LHS में एप्सिलॉन हो, बस। तो फिर एप्सिलॉन को इधर रखिए, बाकी टर्म ले जाइए दूसरी तरफ, तो एप्सिलॉन इक्वल टू, अब ये माइनस Q1 बाई 1 ले जाइए दाईं तरफ, ये हो गया माइनस Q1, माइनस दाईं तरफ ले गए, प्लस हो गया Q1 माइनस Q2 अपॉन 3, सॉल्व करते जाइए, एप्सिलॉन इक्वल टू, एलसीएम हो गया हमारा 3। नाउ ये माइनस गया राइट साइड, प्लस हो गया, प्लस, ठीक है, माइनस को राइट साइड ले गए, ये प्लस हो गया। अब ये हो गया हमारा 3Q1 एलसीएम ले लिया हमने 3, प्लस Q1 माइनस Q2, नाउ एप्सिलॉन इक्वल टू, बिल्कुल मैं इसके बगल में लिख लेता हूं, एप्सिलॉन इक्वल टू 3Q1 यानी 4Q1, ये हो गए
4Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय 3 इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों देखिए LHS सेम है, RHS को इक्वल करेंगे, आपको C निकल जाएगा। बिल्कुल सेम मेथड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाय किरचॉफ्स लॉ में हमने आपको सिखाया है। दोनों को एक जैसा हैंडल करिए, बहुत आसानी से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगा। अब जब इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो फिर हमें तो C चाहिए, तो Q वाला टर्म को एलिमिनेट होना चाहिए, Q वाला टर्म को कैंसिल होना चाहिए। तो ये कैसे कैंसिल होगा, अब इसके लिए सोचना होगा हमें। तो Q1 Q2 को Q के टर्म में आप एक्सप्रेस कर लीजिए, यहां रख दीजिए, फिर कंपेयर करिए, Q कैंसिल हो जाएंगे, Q एलिमिनेट हो जाएंगे, फिर आपको C निकल जाएगा। बस यही है मेथड हमारा। तब आइए लेते हैं अब हम लोग ऐसे लूप्स जिसकी मदद से हम Q1 Q2 को Q के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। अब ले रहे हैं एक लूप, ये लेते हैं, कोई भी लूप ले सकते हैं आप, बट छोटा लूप लेंगे, टर्म कम होगा। तो एक लूप ले रहे हैं AXYA, Q माइनस Q1 अपॉन कैपेसिटेंस कितना है 3। एक यहां पर कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट हम चलेंगे, एंड सो वोल्टेज नेगेटिव, तो माइनस Q2 अपॉन इसका कैपेसिटेंस 4 इक्वल टू 0। चलिए एक बार और चेक कर लें। इन लूप AXYA इस कैपेसिटर में टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट वोल्टेज माइनस Q1 अपॉन कैपेसिटेंस C, इस कैपेसिटर में टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट वोल्टेज नेगेटिव, तो चार्ज Q2 बाई 4 कैपेसिटेंस 4। इस कैपेसिटर में टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, तो फिर चार्ज पॉजिटिव Q माइनस Q1 अपॉन कैपेसिटेंस 3 Q बाई C। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा दिए। अब इसको सॉल्व करिए फटाफट। 3 4 का एलसीएम ले लिया 12। नाउ यहां से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -12 Q1 प्लस 4 Q माइनस Q1 माइनस 3 Q2 इक्वल टू 0। नाउ -12 Q1 यहाँ से ब्रैकेट हटा रहे हैं, प्लस 4Q माइनस 4Q1 माइनस 3Q2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई ले लिया 0। अभी आ गया हमारे पास में -16 Q1 माइनस 3Q2, इसको यहाँ लिख रहे हैं। अब ये 4Q को हम राइट साइड कर लेते हैं क्योंकि हमें Q1 Q2 Q के टर्म में निकालना है, तो इक्वल टू -4Q इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट दूसरा लूप ले लीजिए, ठीक इसी तरह से एक लूप और ले लेंगे। तो एक लूप ये ले लेते हैं XYBX, इन लूप XYBX, फिर बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तब चलते हैं X से चला इस कैपेसिटर में टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट वोल्टेज नेगेटिव, तो -Q2 चार्ज बाय कैपेसिटेंस 4 Q बाई C नेगेटिव। चलिए इस कैपेसिटर के अंदर टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, तो इसका भी वोल्टेज नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, ये हो गया माइनस चार्ज Q माइनस Q1 प्लस Q2, कैपेसिटेंस इसका 1/1 Q बाई C वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर। यहां से आए
अब इस कैपेसिटर में चलेंगे हम टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, वोल्टेज पॉजिटिव, तो प्लस Q1 माइनस Q2 चार्ज एंड कैपेसिटेंस चार्ज बाय कैपेसिटेंस 3 वोल्टेज पॉजिटिव आ गए पॉइंट X पर, ठीक है। चला X से चला इस कैपेसिटर में टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट एंड सो Q बाई C नेगेटिव, वोल्टेज नेगेटिव, इस कैपेसिटर में भी टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट एंड सो Q बाई C नेगेटिव, वोल्टेज नेगेटिव। इस कैपेसिटर में हम चलते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट एंड सो वोल्टेज पॉजिटिव, Q बाई C पॉजिटिव। नाउ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए, लीजिए एलसीएम, 3 4 जा 12 हो गया। नाउ ये हो गया -3Q2, फिर 12 से -12 से मल्टीप्लाई होगा, -12 इंटू Q, माइनस प्लस 12 Q1, फिर -12 से Q2 को मल्टीप्लाई, -12 Q2 प्लस 3 4 जा 12, 4 से दोनों को मल्टीप्लाई, 4 Q1 -4 Q2 एंड टोटल इक्वल टू 0, ठीक है। टोटल इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब देखें जरा पहले Q1 वाले टर्म को, 12 Q1 प्लस 4 Q1 16 Q1 हो गया, 16 Q1। Q2 वाले टर्म को अब देखिए, -3 Q2 -12 यानी 15 एंड 4 19, -19 Q2 हो गया। अब Q वाले टर्म को देखिए, 12Q इक्वल टू हो गया 12Q, इक्वेशन नंबर 4। अब आपके सामने इक्वेशन 3 4 Q1 Q2 Q के टर्म में आ गए हैं, तो इसको सॉल्व कर दीजिए फटाफट। Q1 Q2 को Q के टर्म में निकाल लीजिए। अब हमें इस फिगर की जरूरत नहीं है, अब सॉल्यूशन करना है हमें। Q1 Q2 को Q के टर्म में निकालना है बस। चलिए, तब क्लियरली देख रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें Q2 निकल जाएगा। कर दीजिए, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 कर दें यदि, तो ये दोनों कैंसल, ये हो गया हमारा -22 ऐड कर रहे हैं, Q2 इक्वल टू राइट साइड में 12 - 4 8Q। नाउ Q2 इक्वल टू 8Q अपॉन -22 एंड सो टर्म विल बी नेगेटिव 22। इसको 2 से डिवाइड ले लें, 2 से डिवाइड ले लीजिए, ये हो गया -4Q अपॉन 11। अब Q2 की वैल्यू 3 में या 4 में कहीं रख दीजिए। बाय इक्वेशन 3 हम ले रहे हैं -16Q1 -3। अब Q2 की वैल्यू -4Q बाई 11 लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4Q बाई 11। अब इक्वल टू -4Q नाउ हमें Q1 चाहिए, -16Q1 इक्वल टू ले जाते हैं राइट साइड, ये हो गया -4Q, इधर से ये गया तो -12 और थे जा 12Q बाई 11 -16Q1। सॉल्व करते जाइए, माइनस कॉमन निकाल दे रहे हैं इसमें से। अब एलसीएम हो गया 11, माइनस निकाल लिए हैं तो ये हो गया 44Q, माइनस निकल गया है, प्लस 12Q। नाउ माइनस से माइनस कैंसिल हो गए। नाउ Q1 इक्वल टू 16 को भी इधर ले आते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 2 6 हो गया, ये हो गया 56Q अपॉन 11, 56Q बाई 11 16 इधर आ जाएंगे 16। अब 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 2 जा 16,
और 8 7 जा 56, ये हो गया हमारा 7Q अपॉन 22। तब देखिए Q1 Q2 दोनों निकल गया Q के टर्म में। अब इक्वेशन 1 में पुट करिए, इक्वेशन 2 में पुट करिए, ठीक है, Q1 Q2 की वैल्यू एंड कंपेयर कर दीजिए तुरंत इक्वेशन 1 से। तो चलिए अब कंपैरिजन लेते हैं। तो नाउ ये हो गया हमारा इक्वेशन 2 से बाय इक्वेशन 2 से एप्सिलॉन इक्वल टू 4 इंटू Q1 7Q अपॉन 22 एंड माइनस Q2 आया है -4Q बाई 11, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 4Q बाई 11, और ये जो 1/3 है इसको मैं साइड कर दे रहा हूं इंटू 1/3। नाउ इसको सॉल्व करिए, एलसीएम इसका हो जाएगा, या फिर थोड़ा सा हम इसको और सॉल्व कर लें, ठीक है, 2 से इसको सॉल्व कर देता हूं 11। अब देखिए कितना हो गया ये हमारा 11 एलसीएम में आ जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, इंटू 1/3 को भी रखते हैं। ये हो गया 7 2 जा 14 एंड 4, ये हो गया हमारा 18Q। अब एप्सिलॉन इक्वल टू 18Q बाई 11 इंटू 1/3। अब 3 से सॉल्व कर दें इसको, 3 6 जा एप्सिलॉन इक्वल टू 6Q बाई 11, इक्वेशन नंबर 5। देखिए बच्चों क्या है, एप्सिलॉन इक्वल टू 6Q बाई 11, एप्सिलॉन इक्वेशन 1 में क्या है Q बाई C, तब एप्सिलॉन के जगह पर Q बाई C लिख दीजिए या फिर RHS को इक्वल कर दीजिए। तो बाई इक्वेशन 1 से अब हम मदद ले रहे हैं, तो फिर ये हो गया Q बाई C, एप्सिलॉन के जगह पर मैंने रख दिया Q बाई C इक्वल टू हो गया 6Q बाई 11। अब देखिए Q दोनों साइड कैंसल हो जाएंगे, देयरफॉर C इक्वल टू 11 अपॉन 6 माइक्रोफैराड, ये निकल गया हमारा आंसर।